नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.1 के बारे में पढ़ेंगे। 1 से 3 तक हमने पहले प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। आज चौथी प्रश्नावली शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिए चौथी प्रश्नावली का पहला सवाल आपसे बोल रहा है कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको कुछ समीकरण दे रखे हैं, उनको चेक करके आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है भाई, देख लेते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात कितने होने चाहिए? 2। ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखते हैं भाई प्रश्नावली 4.1। इसमें पहला सवाल आपको दे रखा है। पहले सवाल में कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। तो पहले का पहला सवाल आपसे पूछ रहा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 1 x - 3 ये दे रखा आपको। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है भाई? द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण होता है। इसको a + b का होल स्क्वायर से खोलेंगे, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर सर समीकरण क्या होती है? a² + b² + 2ab। इससे खोलेंगे। a का मान तो हो गया x, b का मान हो गया a। तो a² + b² + 2ab बराबर 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x - 2 को 3 से करेंगे तो 6। इसको स्क्वायर खोलेंगे तो x² + 1 प्लस 2 × 1 करेंगे 2 × x करेंगे तो 2x बराबर 2x - 6। 2 ये x² प्लस का 2x, इनको प्लस 1 इनको इधर लाएंगे तो ये 2x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। x² ये 2x प्लस का, ये माइनस का 2x, ये कट ही जाएगा। प्लस का 6 और प्लस का 1 कितना हो गया? प्लस का 7 बराबर 0। इसमें कितनी घात है? अधिकतम 2। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। आया समझ में? पहला सवाल हमारे पहले का पहला सवाल कंप्लीट। दूसरे सवाल की ओर आएंगे। पहले का दूसरा सवाल दे रखा है x² - 2x। x² - 2x बराबर -2 कोष्टक 3 - x ये दे रखा आपको। x² - 2x बराबर इसको -2 × प्लस का 3 तो माइनस प्लस माइनस का कितना जाएगा? 6। माइनस और माइनस ये प्लस 2 × x करेंगे तो 2x। पक्षांतरण कर दो इनका। x² - 2x ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x² - 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x + 6 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये क्या है? यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन x - 2 x + 1 और दे रखा है बराबर x - 1 और x + 3 ये दे रखा। अब इनको हम सोल्व करेंगे।
इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। पहले x से इस पूरे पद को गुणा कर लेते हैं। x से किसको करेंगे, x प्लस 1 को गुणा, फिर -2 से किसको गुणा करेंगे, x प्लस 1 को, बराबर। इसी प्रकार इनको करेंगे, x से x प्लस 3 को गुणा करेंगे, फिर -1 से x प्लस 3 को गुणा करेंगे। ठीक है, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x, -2 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का 2x, -2 इंटू प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 2, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार इनको करेंगे x इंटू एक्स तो x स्क्वायर, प्लस x इंटू 3 करेंगे तो 3x, इसी प्रकार -1 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस का 1, और -1 इंटू प्लस का 3 करेंगे तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस का 3। पक्षांतर कर, पहले तो इनको सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस का x, तो माइनस का x माइनस 2 बराबर ये x, ये प्लस का 2x माइनस 3। पक्षांतर कर दो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ये x कट जाएगा, माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x, माइनस 2 प्लस का 3, प्लस का 3 बढ़ाया तो कितना जाएगा, प्लस का 1, 3 में से 2 गया तो 1 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात कितनी है, कुछ भी नहीं, तो 1 तो होती है ना, 1 है। तो आपको इससे क्या पूछा है, द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या है भाई, कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन इसमें कितनी घात है, 1। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगले सवाल पर आइए भाई। चौथे सवाल पे x माइनस 3, x माइनस 3, 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। इनको भी ऐसे ही गुणा करेंगे, x 2x प्लस 1 से ही गुणा हो जाएगा, फिर -3 किससे होगा, 2x प्लस 1 से गुणा, बराबर ये इसको x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस x इंटू 5 करेंगे तो 5x, इसको भी अंदर गुणा कर दो, 2 इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x, -3 इंटू माइनस का 2x करेंगे माइनस का 6x, -3 इंटू प्लस करेंगे तो माइनस का 3। इनका पक्षांतर कर दो, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर में से एक x कर जाएगा तो x स्क्वायर, प्लस का x और माइनस का 5x, और ये माइनस का 6x, माइनस का 6x और जिसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 6x माइनस का 5x माइनस का 11x, और ये माइनस का 3। ठीक है भाई। अब x स्क्वायर, ये माइनस का 11x में से 1x जाएगा तो माइनस का 10x माइनस 3 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये यहाँ द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, चौथा सवाल कंप्लीट। पांचवें सवाल पर आ जाइए। इसी प्रकार इनको गुणा करेंगे भाई। पहले तो 2x से पूरा पद हो जाएगा, x माइनस 3 गुणा, फिर -1 से ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणा, बराबर। इसी प्रकार x से हो जाएगा x माइनस 1 गुणा, और प्लस का 5 से हो जाएगा x माइनस 1 गुणा। अंदर गुणा करो भाई, 2x स्क्वायर माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3, बराबर x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x
माइनस का 5, पक्षांतर कर लेते हैं भाई, ये माइनस का 6x होगा भाई। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का x, तो माइनस का 7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर, ये प्लस का 5x, ये माइनस का x, तो कितना हो गया प्लस का 4x माइनस 5। पक्षांतर कर लेते हैं इनका, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 5 बराबर 0। 2x स्क्वायर में से माइनस का x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर, ये 7x माइनस का, ये माइनस का 4x, तो माइनस का 11x प्लस का 3 और प्लस का 5 प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है भाई, इसमें क्या अधिकतम घात 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, हमारा 5वां सवाल कंप्लीट। छठे सवाल पर आइए। छठा सवाल क्या दे रखा आपको? आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का मान तो हो गया x, b का मान हो गया 2। तो पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 8, इसको गुणा करेंगे तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस का 4x। पक्षांतर कर लेते हैं, 3x प्लस 1 माइनस का 4 प्लस का 4x बराबर 0। 4x और 3x कितना हो गया? 7x माइनस 4 में से प्लस का गया तो माइनस का 3 बराबर 0। इसलिए इसमें दो घात नहीं है, तो ये क्या है? ये दो घात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है भाई। इसी प्रकार हम अगले सवाल पर आएंगे। ये हमारा कौन सा सवाल है? छठा। 7वें सवाल पर आइए आप। 7वां सवाल देखते हैं हम क्या बोल रहा है। x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है भाई, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब की सरसमीका लगेगी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होती है भाई। तो a का मान होता है x, b का 2। तो एक पहले ही सरसमीका लगाएंगे तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab और x प्लस 2, और इसी प्रकार इसको अंदर गुणा करेंगे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो गया x क्यूब प्लस का 8, 2 इंटू 2 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 6x, ये x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है भाई, तो x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। इसी प्रकार इनका पक्षांतर कर लेते हैं भाई। x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 2x क्यूब प्लस का, इधर आएगा तो भाई ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इनको ये आप लोगों ने माइनस का 2x क्यूब है, एक x क्यूब, ये तो कितना बचेगा? माइनस का x क्यूब और एक्स स्क्वायर वाला एक ही है तो प्लस का 6x स्क्वायर और ये 12x और 2x कितना हो गया? प्लस का 14x और ये 8 प्लस का 8 बराबर 0। इसमें कितनी घात है? 3 है, तो द्विघात थोड़ी है, तो त्रिघात है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक है भाई, ये हमारा ये सवाल भी हो गया। इसी प्रकार हम अगले सवाल को करेंगे। पहले का अंतिम सवाल 8वां। ये सवाल आपसे क्या बोल रहा है भाई, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। a माइनस बी का होल क्यूब की शर्त लगाई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसको लगा देते हैं भाई, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस a, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस का 6x x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, ये हो गया माइनस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कट गए, ये हो गया माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8। इनका पक्षांतर कर देते हैं भाई, ये हो जाएगा प्लस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 12x बराबर 0। प्लस का 6x स्क्वायर में से माइनस का 4x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस का x और माइनस का 12x तो माइनस का 13x प्लस 1 और प्लस 8 तो प्लस का 9 बराबर 0। इसमें द्विघात समीकरण आ रहा है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस प्रकार हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब दूसरे सवाल को आप पढ़िए। ठीक है भाई, पहले का 8 सवाल कर लिए हमने, अब दूसरे सवाल पाइए। इसमें क्या बोल रहा है भाई, आपको कुछ कथन दिए गए हैं तो इनके द्विघात समीकरण के रूप में इनको व्यक्त करना है। दूसरा सवाल देखो भाई, दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 528। इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो मान लेते भाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने क्या मान ली, हमने मान ली भाई x। तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई, ये क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई है ना, इसकी चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ये हमारी चौड़ाई x है ना, इसका दुगना क्या होगा 2x से कितनी अधिक है 1 अधिक है तो प्लस 1 होगी। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई आपको, क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। तो लंबाई कितनी है हमारी 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x बराबर 528। इसको अंदर गुणा करेंगे तो 2 इंटू x इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू ये करेंगे तो x बराबर 528। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 बराबर 0। ये बोल रहा है समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारा पहला सवाल कंप्लीट। आइए दूसरे सवाल पे। दूसरे का दूसरा सवाल अभी ये क्या बोल रहा है भाई, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको दे रखा है 306। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको 306 दे रखा है और आपको पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहले तो आपसे पूर्णांक ज्ञात नहीं करना है, आपको क्या करना है भाई, इनके समीकरण ही आपको प्राप्त करना है। इनके समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं भाई, पहला पूर्णांक क्या मान लेते हैं x। माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं हम x। तो दूसरा क्या होगा भाई, लगातार है धनात्मक है तो x प्लस 1
इनका गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है 306, तो गुणा कर देते हैं भाई, x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 306, गुणा करो x से इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू एक करेंगे तो x बराबर 306, इसका पक्षांतरण कर दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 306 बराबर 0। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट। तीसरे सवाल पाइए, तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है भाई, तीसरे सवाल को पढ़िए। ठीक है भाई, तीसरा सवाल बोल रहा है रोहन की माँ उससे कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। तीसरा सवाल ये बोल रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लेते, माना रोहन की वर्तमान आयु मान ली हमने x, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 26 वर्ष बड़ी ना उससे, तो x प्लस 26 होगी। अब ये बोल रहा है भाई उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी भाई, अभी x है, 3 वर्ष बाद में x प्लस 3 हो जाएगा, और 3 वर्ष बाद माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, अभी कितनी है, x प्लस 26 पर 3 वर्ष बाद 3 और जुड़ जाएगी, तो कितना आ गया, x प्लस 29। अभी 3 वर्ष बाद इनका गुणनफल, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 360। 3 वर्ष बाद ये दो आयु, इनका गुणनफल आपको दे रखा है 360, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर 360। गुणा कर दो भाई, x से करेंगे पहले तो x प्लस 29 को, फिर 3 से करेंगे x प्लस 29 को बराबर 360, x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स करेंगे तो 29x प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x प्लस 29 इंटू 3 करेंगे तो 29 87 बराबर 360, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x और 3x कितना हो गया, 32x प्लस 87 माइनस का 360, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 32 घटाइए भाई, 360 में से 87 घटाइए, कितना बचेगा 3, अब 15 में 60 गया तो 7 273 बराबर 0। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त होगा भाई, समीकरण। समीकरण तो पूछ रहा आपसे। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट है। चौथे सवाल पाइए, इस पर नाम लिखा, ये अंतिम सवाल है। चौथा सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो उसकी दूरी तय करने में उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। भाई दूरी तो आपको कितनी दे रखी है, उसने दे रखी 480 किलोमीटर, माना चाल मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रही हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 8 कम कर देंगे तो इसमें अधिक समय कितना लग रहा है भाई, अधिक समय कितना लग रहा है, 3 आवर मतलब 3 घंटे। ठीक है भाई, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब भाई पहले ये चल रहा था चाल, अब कितनी चल रहा है, x माइनस 8, तो पहले से कितना अधिक समय लग रहा है, 3। यदि इनको दोनों के हम समय निकाल के घटाए तो कितना आना चाहिए, 3 आवर। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो आपकी दूरी तो कितनी है, 480, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो एक दूरी बटा चाल, तो चाल कितनी है
x माइनस 8 और एक है 480 बटा x बराबर 3 आवर। ठीक है भाई, ये भी समय ये भी समय, मतलब कम कर दी तो समय कितना लगा 3 आवर, तो कम करी तो इसमें समय ज्यादा लगा, इसको पहले लिखा, इसमें ज्यादा चाल रहेगी तो समय कम लगा इसलिए इसको पीछे लिखा, और इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 3। ठीक है भाई, इनका हम क्या लेंगे लेसे, लेसे क्या जाएगा x माइनस 8, इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, x से गुणा करेंगे तो 480x माइनस x का भाग इसमें देंगे तो x कट जाएगा, 480 किससे गुणा होगा x माइनस 8 से बराबर 3 आवर। ठीक है भाई, इसको गुणा करते हैं 480x माइनस का 480x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 8 480 गुणा कर देते हैं 8 इंटू 0 0 अटाउटी 64, यहाँ से लिखा 8 को 32 और 6 32 और 6 38 और बटा x, इनको भी गुणा कर देते हैं, चल बाद में कर देंगे, x माइनस 8 बराबर कितना आ गया 3 आवर। ठीक है भाई, इससे तो ये कट गया, तो और इनको क्या करेंगे ब्रज गुणा, ये तिरछा गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 3x माइनस 8 बराबर आ गया आपके पास 3840, इसको गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 24x बराबर 3840। चलो इसको ऊपर लिख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं देगा नीचे से, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं इसको, तो इसको ब्रज गुणा करेंगे तो ये तो इससे होगा, ये इससे होगा, 3 इंटू, इसको हवा लिखने की जरूरत नहीं, 3x माइनस 8 बराबर क्या जाएगा 3840, इसको अंदर गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 24x बराबर 3840, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर 0। इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। इस प्रकार हमारी 4.1 प्रश्नावली कंप्लीट हुई। यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले पार्ट में हम 4.2 प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।